नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर 19 जनवरी को जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन जैसे विषयों को लेकर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को देखते हुए राजधानी पटना का ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है, यानी उसमें बदलाव हुआ है। जारी प्लान के अनुसार मानव श्रृंखला के दिन यानी रविवार को सुबह 9:30 बजे से दिन के 1 बजे तक अशोक राजपथ पर दीदारगंज से दानापुर तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। जिन रूटों पर मानव श्रृंखला बननी है वहां डिवाइडर नहीं है, वहां सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। मानव श्रृंखला के वैसे रूट जहां 2 लेन यानी डिवाइडर हैं, वहां एक लेन में लोग कतार लगाकर खड़े रहेंगे, तो दूसरी लेन में दोनों दिशाओं के छोटी वाहनों को परिचालन की इजाजत होगी। इस दौरान जेपी सेतु, पीपा पुल, गायघाट पर वाहन नहीं चलेंगे। महाबलीपुर से पटना की ओर आने वाले ट्रक और दूसरे भारी वाहनों का परिचालन 18 जनवरी की सुबह 6 बजे से ही रोक दिया गया है, आप कह सकते हैं। यह मानव श्रृंखला के खत्म होने या फिर ट्रैफिक सामान्य होने तक बंद रहेगा। 19 जनवरी की सुबह 6 बजे से मोकामा टोल प्लाजा, गांधी सेतु, नौदौल, कादिरगंज, हरनौत, दनियावा और कोइलवर की ओर से आने वाले ट्रक और दूसरे व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से वीआईपी और अन्य पास धारक वाहनों की एंट्री होगी और ये गाड़ियां वहीं पार्क भी होंगी। मीडिया के वाहन गांधी मैदान के गेट नंबर 12 से प्रवेश करेंगे। स्कूल की बसें और स्कूल के दूसरे वाहनों की पार्किंग ज्ञान भवन के सामने होगी। कोइलवर से पटना की ओर आने वाले ट्रक और दूसरे बड़े व्यावसायिक वाहनों को बिहटा चौक से रानी तालाब की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। वहीं पालीगंज से पटना की ओर आने वाले ट्रक, दूसरे बड़े व्यावसायिक वाहन को रानी तालाब की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये है रूट प्लान। और आपको हम पॉइंट वाइज बता देते हैं कि बिली रोड पर डकबंगला चौराहा से पुनाई चक तक दक्षिणी फ्लैग में दोनों ओर से वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। अनिसाबाद से एम्स तक उत्तरी फ्लैग पर वाहन चल सकेंगे। 4 लेन पर बख्तियारपुर से टोल प्लाजा तक वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। इन मार्गों पर नहीं चलेंगे वाहन, वो भी जान लीजिए। पुनाई चक मोड़ से इको पार्क होते हुए बीपी मंडल गोलंबर से जू गेट नंबर 2 तक वाहन का परिचालन नहीं होगा। सगुना मोड़ से नेवरा होते हुए बिहटा तक तथा सगुना मोड़ से मनेर होते हुए बिहटा तक वाहनों का परिचालन नहीं होगा। सिपारा से पुनपुन होते हुए मसौढ़ी तक दोनों ओर से वाहनों का परिचालन ठप रहेगा। एम्स से नौबतपुर, विक्रम बाजार होते हुए पालीगंज से महाबलीपुर तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। मोकामा से बख्तियारपुर बाजार होते हुए फतुहा बाजार से होते हुए दीदारगंज तक वाहनों के परिचालन पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान ऐसा होगा, वैकल्पिक रूट वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपको जाना जरूरी है अगर तो वैकल्पिक रूट को अपनाना पड़ेगा। तो वैकल्पिक रूट जान लीजिए। न्यू बाईपास पर टोल प्लाजा से बेऊर मोड़ तक यातायात का सामान्य व्यवस्था रहेगी, यानी वहां पर यातायात सामान्य दिखेगा। केवल 0 माइल पर मानव श्रृंखला समय ट्रैफिक को रोका जाएगा। जब मानव श्रृंखला का आयोजन होगा उस समय ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाएगा। 0 माइल से मसौढ़ी मोड़ तक वाहनों की रफ्तार कम कर दी जाएगी। अशोक राजपथ का वैकल्पिक सुदर्शन पथ होगा और जेपी सेतु और पीपा पुल गायघाट का वैकल्पिक गांधी सेतु होगा। पुरानी बाईपास के दक्षिणी फ्लैग में दोनों ओर से वाहन चलेंगे। जू गेट नंबर 2 से चितकोहड़ा तक पश्चिमी फ्लैग में तथा चितकोहड़ा गोलंबर से अनिसाबाद गोलंबर तक दक्षिणी फ्लैग में वाहन चलेंगे। बिहटा से पटना आने वाले वाहन रानी तालाब, विक्रम से नहर रोड होते हुए आ सकेंगे पटना। मसौढ़ी से पितमास होते हुए नौबतपुर से कैनाल होकर वाहन चलेंगे। कुल मिलाकर व्यवस्था ऐसी की गई है कि आम लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। ट्रैफिक के बेहतर संचालन के लिए दूसरे जिले के अधिकारियों को बुलाया गया है और पटना जिला और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सचिवालय की मीटिंग में ये तय कर चुके हैं कि ट्रैफिक में कोई गड़बड़ी न हो। तो 18 तारीख से ही बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक है। 19 तारीख की सुबह से दोपहर 1 बजे तक रूटों में बदलाव है, ट्रैफिक प्लान में बदलाव है। तो घर से अगर आप निकलते हैं तो इस ट्रैफिक में आए बदलाव के बारे में जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप फंस जाएंगे।
आपको ये खबर यूजफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो ट्रैफिक में आई चेंज की वजह से परेशान ना हो। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद।